ये डरावना वीडियो नेपाल का है जो कल नेपाल में बुधवार 26 अगस्त 2026 को भीषण बाढ़ आई थी। यह इमारत 5 मंजिला है और पानी इससे भी ऊंचा है, तो सोचिए कितना भीषण बाढ़ थी। जो लोग यहाँ खड़े थे उन्हें संभलने के लिए 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। यह तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर के इमिग्रेशन सेंटर की है, जहाँ 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। इस सैलाब को देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। तिब्बत से निकला यह सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ आगे बढ़ा। भारत के लिए भी यह बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे भी 105 से अधिक नागरिक लापता बताए जा रहे हैं, जो भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश यात्रा पर निकले थे। बॉर्डर से लेकर घाटी तक 3 पुलिस पोस्ट बह गए, 32 जवान लापता हो गए। लंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर 60 मजदूर काम कर रहे थे और टनल के मुंह पर पूरी नदी आ गई थी, तो ऐसे में वो 60 मजदूर अंदर के अंदर ही रह गए, सुरंग के अंदर गए, उनका भी कोई आता पता नहीं चला। 226 मेगावाट के ऊपर त्रिशूली प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, जिससे त्रिशूली बाजार पूरी तरह बह गया। 12 पावर प्रोजेक्ट ठप हो गए और यह पानी गंडक नदी के रास्ते बिहार की तरफ बढ़ रहा है, जहां 8 जिले बिहार के अलर्ट पर है। हैरानी की बात तो यह है कि उस दिन रसूबा में बारिश नहीं हो रही थी, तो 5 मंजिले जितना पहाड़ जितना पानी आया तो आया कहाँ से। तो चलिए इसका कारण हम बताते हैं। तो इसका एक कारण है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है, यानी ग्लेशियर की झील का फटना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर ऊपर ही झील बना लेते हैं, जिनकी दीवारें सिर्फ बर्फ और मलबे की होती है। जब यह दीवार टूटती है तो पूरी झील एक झटके में नीचे आ जाती है, जिसे देसी भाषा में पहाड़ पर टंगा पानी का बम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसी सुबह तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप का भी दर्जा किया गया था। अगर आपको यह लगता है कि कल जो नेपाल में भीषण बाढ़ आई है यह एक सिर्फ प्राकृतिक आपदा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ लापरवाही का भी नतीजा है। क्योंकि ठीक 13 महीने पहले जुलाई 2025 में इसी नदी में ऐसी ही तबाही आई थी। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई थी कि यह घटना दोबारा भी हो सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पे एक दो प्रश्न उठता है कि तिब्बत से पानी नीचे आने में वक्त लगता है, तो क्या 10 मिनट पहले बजने वाला एक सायरन इन सैकड़ों जिंदगियों को नहीं बचा सकता था? दूसरा प्रश्न, चीन और नेपाल के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं एक्टिव था? और यह खतरा सिर्फ नेपाल पर ही नहीं है, यह खतरा भारत के कुछ राज्यों में भी मंडरा रहा है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी ऐसे कई ग्लेशियर लेक मौजूद हैं। चमोली और सिक्किम की तरह भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में भी ऐसे सैकड़ों ग्लेशियर बम लटके हुए हैं। देखिए, बाढ़ हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, भले कुदरत लाती है, लेकिन चेतावनी के अभाव में होने वाली जो मौतें हैं उसकी जिम्मेदार केवल और केवल सिस्टम की लापरवाही और उनकी विफलता है। आप इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं या फिर प्रशासनिक लापरवाही? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।